मस्क के ईवीएम पर किए गए पोस्ट के बाद से देश में सियासी घमासान छिड़क हुआ है। एलन मस्क के पोस्ट ने ईवीएम की व्यवस्था को कटघरे में ला दिया और सियासी गलियारे में तो बखेड़ा खड़ा कर दिया। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, आदित्य ठाकरे के साथ साथ कई नेताओं ने एक एक कर ईवीएम की व्यवस्था पर फिर से सवाल दाग दिए हैं। तो एलन मस्क की तरफ से ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोई भी मशीन हो उसे हैक किया जा सकता है और उसके बाद से पूरे भारत के जो विपक्ष के नेता हैं, जिनमें राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, आदित्य ठाकरे, अब उन्होंने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सीधे तौर पर कहा गया कि आखिर चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि आखिर ईवीएम को हैक किया जा सकता है या नहीं। तो ईवीएम पर विपक्ष के उठाए सवालों पर एनडीए भी हमलावर है। आदित्य ठाकरे के बयान पर महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर ने पलटवार किया और चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बताया। तो वहीं यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने आदित्य ठाकरे के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा, हम आवाज उठाते रहेंगे क्योंकि देश की संवैधानिक पद्धतियां प्रभावित नहीं होनी चाहिए। Aditya Thackeray is still very young. He always tried to make any statement and create confusion. I'll have to mention here one thing, that whenever the EVM comes to the counting booth, a signature is taken by all counting agents that the seal is perfect. Second thing, when the votes are counted, again the signature is taken, and that is a very transparent procedure. इलेक्शन कमीशन का क्या जॉब है? इलेक्शन कमीशन का जॉब है दैट सीजर्स राइट शुड बी अबव सस्पिशन। तो अगर किसी एक जन के बीच देश में, वोटर के देश में मन में संदेह होता है तो संदेह को दूर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये जो इलेक्शन की प्रक्रिया है उसको फ्री एंड फेयर रहना चाहिए और इसलिए हम बार बार आवाज उठाते रहेंगे क्योंकि देश के जो संवैधानिक तौर तरीके हैं उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। वहीं आदित्य ठाकरे और संजय राउत के बयान पर बीजेपी के नेता प्रवीण दारेकर बिफर गए। उन्होंने कहा, न्यायालय उचित निर्णय करेगा। तो ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सियासत काफी गर्मा गई है। तमाम विपक्षी दल सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। मुझे लगता है बकवास बात आदित्य ठाकरे, संजय राउत कर रहे हैं क्योंकि ईवीएम के ऊपर वोटिंग होके उनको भी अच्छा यश मिला है ना। अगर वैसा है तो उनके जो उम्मीदवार चुन के आए वो रेसिग्नेशन दे और वापस बैलेट पेपर पे चुनाव मांगो। कोर्ट में तो किसको भी जाने का अधिकार है, वो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट उचित निर्णय करेगा। तो एलन मस्क ने जहां ईवीएम के जरिए चुनाव में धांधली की आशंका जताई, तो वहीं राहुल गांधी ने तो ईवीएम की तुलना ब्लैक बॉक्स से कर डाली। ये इशारा कर दिया कि इसमें सरकार बनाने से जुड़े कई राज छिपे हो सकते हैं। बता दें, ब्लैक बॉक्स विमान में इस्तेमाल किया जाता है और उसमें पायलट और अधिकारियों के बीच हुई सारी बात रिकॉर्ड होती है। साथ ही ब्लैक बॉक्स की जानकारी सिर्फ तभी बाहर आती है जब कोई विमान क्रैश हो जाए। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका से जुड़ी जो पोस्ट की, उसने भारत में सियासी पारा चढ़ा दिया क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी ईवीएम का मुद्दा बड़े जोर शोर से उछाला गया था। आरोप लगाए गए थे कि ईवीएम में छेड़छाड़ कर कई राज्यों में चुनाव के नतीजों में उलटफेर किया गया और एलन मस्क की इस पोस्ट ने उन्हीं आरोपों को एक बार फिर हवा दे दी। उन्होंने ईवीएम से चुनाव कराए जाने पर रोक लगाने की नसीहत तक दे डाली और उनकी इसी नसीहत ने भारत में फिर एक बार सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया क्योंकि एलन मस्क ने ईवीएम के जरिए होने वाले चुनाव में धांधली की आशंका जताई। यही आपत्ति कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां पिछले कई साल से जता रही हैं। मतलब एलन मस्क ने दावा कर दिया कि अगर कोई चाहे तो वो तकनीक का इस्तेमाल कर ईवीएम में हेरफेर कर सकता है और उनकी इसी आशंका के बाद विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलावर हो गया। राहुल गांधी ने तो ईवीएम की तुलना ब्लैक बॉक्स से कर डाली। ब्लैक बॉक्स विमानों में इस्तेमाल होता है, उसमें पायलट और अधिकारियों के बीच हुई सारी बात रिकॉर्ड होती है, लेकिन ब्लैक बॉक्स की जानकारी सिर्फ तभी बाहर आ पाती है जब वो प्लेन क्रैश हो जाए। मतलब इसमें मौजूद जानकारी आखिरी वक्त तक गोपनीय ही होती है और राहुल गांधी ने ईवीएम की तुलना ब्लैक बॉक्स से करते हुए ये इशारा किया कि इसमें सरकार बनाने से जुड़े कई राज छिपे हो सकते हैं। सारा बखेड़ा इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से महज 48 वोटों से जीतने वाले शिवसेना शिंदे गुट के प्रत्याशी रविंद्र वायकर पर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए गए। एक वीडियो के आधार पर यह आरोप लगाया गया कि रविंद्र वायकर के रिश्तेदार ने ईवीएम में छेड़छाड़ की कोशिश की थी।
क्योंकि दावा किया गया कि उस वीडियो में शिवसेना शिंदे गुट के नेता रविंद्र वायकर के एक रिश्तेदार ईवीएम के आसपास फोन लेकर घूमते नजर आए, जबकि नियमों के मुताबिक ईवीएम के पास तक फोन ले जाने की इजाजत किसी को नहीं होती। उद्धव गुट ने आरोप लगाया कि उसी फोन पर आए एक ओटीपी के जरिए उन्होंने ईवीएम में हेरफेर की कोशिश की थी। वो फोन लेकर शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर का एक रिलेटिव अंदर घूमता है और फोन यूज करता है। हालांकि चुनाव आयोग ने ओटीपी के जरिए ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोपों को बेबुनियाद बताया। लॉगिन का पासवर्ड आता है, डेटा एंट्री का, ईवीएम का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बवाल इसलिए मचा क्योंकि मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से पहले उद्धव गुट के प्रत्याशी की जीत का ऐलान किया गया था। हालांकि बाद में दोबारा वोटों की गिनती हुई थी और शिवसेना शिंदे गुट के नेता रविंद्र वायकर वहां से जीत गए थे। अब आपको एक बार ये बताते हैं कि ईवीएम पर ये पूरा विवाद आखिर एक बार फिर से कहां और कैसे शुरू हुआ। दरअसल असल में ईवीएम पर विवाद अमेरिका के कारोबारी एलॉन मस्क के एक पोस्ट से शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए एलॉन मस्क ने कहा था कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने ईवीएम के हैक होने का भी दावा किया। हालांकि उन्होंने अमेरिकी चुनाव को लेकर ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन उनके इस बयान के बाद सियासी पारा भारत में छिड़ गया। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां कार चला रहे एक नाबालिग लड़के ने एक महिला को टक्कर मार दी। इस घटना को जिसने भी देखा वो दंग रह गया, क्योंकि टक्कर लगने से पहले कार चला रहे उस नाबालिग ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार की वजह से घिसटती हुई वो कार महिला से जा टकराई। इस टक्कर से पहले की तस्वीरों में इलाके के कुछ लोग उस कार का पीछा करते नजर आए। एक आदमी के हाथ में तो डंडा भी दिखाई दिया। उस दौरान कार चला रहे नाबालिग लड़के ने रिवर्स गियर में ही कार को काफी दूर तक दौड़ा दिया, लेकिन अचानक वो रुक गया। इसके बाद उसने कार को आगे की ओर पूरी रफ्तार में भगाना शुरू कर दिया। वो इतनी तेजी से आया कि अगर सामने खड़े लोग हटते नहीं तो कई लोग उसकी चपेट में आ जाते। आगे जाकर हुआ भी यही, क्योंकि हरी साड़ी पहनी वो महिला टस से मस नहीं हुई। ये वजह रही कि कार ने उसे टक्कर मार दी, लेकिन इसके बाद भी कार चला रहा वो नाबालिग रुका नहीं, बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज कर वहां से भाग गया। हालांकि गनीमत यह रही कि टक्कर लगने के बाद वो महिला कार से दूर चली गई। ये वजह रही कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई। उधर उत्तर प्रदेश में वीआईपी कल्चर खत्म करने और गाड़ियों में हूटर लगाकर सड़कों पर हुड़दंग कर आदित्यनाथ ने वीआईपी कल्चर और हूटर लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उनके इस आदेश के बाद कई जिलों में पुलिस के बड़े अधिकारी सड़कों पर उतर आए और गाड़ी में हूटर लगाकर हुड़दंग करने वालों और कार पर बत्ती लगाकर भौकाल बनाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर गाड़ियों में हूटर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। एक तस्वीर में पुलिस के अधिकारी एक कार से हूटर निकालने की कोशिश करते दिखाई दिए। इसके अलावा पुलिस ने कार पर पार्टी के झंडे और शीशे पर ब्लैक फिल्म लगाने वालों पर भी जुर्माना लगाया। सिर्फ सोनभद्र ही नहीं बल्कि आगरा, इटावा और फिरोजाबाद समेत कई दूसरे शहरों में भी पुलिस ने हूटर लगाकर हुड़दंग करने वालों पर एक्शन लिया। दर्जनों गाड़ियों के चालान काटे गए और कई गाड़ियों को सीज कर लिया गया। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर वीआईपी कल्चर खत्म करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने हूटर और बत्ती लगाकर धौंस जमाने वालों के खिलाफ सख्ती का आदेश दिया था। उनके इस आदेश के बाद पूरे राज्य में हूटर और बत्ती लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में कार से लाल और नीली बत्ती लगाकर चल रहे एक नायब तहसीलदार का चालान काट दिया गया। पहले ट्रैफिक पुलिस ने पीछा कर उनकी गाड़ी रुकवाई, फिर चालान काटने के साथ उसी वक्त कार पर लगी बत्तियां भी हटवा दी। यानी नायब तहसीलदार को वीआईपी कल्चर नहीं छोड़ना और अपनी निजी कार पर लाल और नीली बत्ती लगाकर चलना महंगा पड़ गया। नायब तहसीलदार का नाम मोहम्मद अरसलान रशीद बताया गया, जो बहराइच के मिहीपुरवा तहसील में तैनात है। जानकारी के मुताबिक वो रात में अपनी पत्नी के साथ बहराइच से बलरामपुर जा रहे थे। उनकी निजी कार पर लाल और नीली बत्ती लगी हुई थी। इसका पता चलते ही ट्रैफिक पुलिस ने पहले उनकी कार का पीछा करना शुरू किया। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने ओवरटेक कर गाड़ी रुकवाई। पूछताछ के बाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का हवाला देकर नायब तहसीलदार का चालान काट दिया। रेड लाइट लगाने के लिए प्राइवेट गाड़ी में खरीदे हैं आप? नहीं, प्राइवेट गाड़ी का हाईकोर्ट लेके जाएगा। नहीं, हाईकोर्ट जाने से ये नहीं, आप प्राइवेट गाड़ी में लगाए हुए हैं। नहीं, उतारिए इसको तत्काल। नायब तहसीलदार अरसलान रशीद ट्रैफिक इंस्पेक्टर के सामने अपनी गलती मानते भी नजर आए, लेकिन इसके बाद भी नियमों का हवाला देकर पहले 2500 रुपए का चालान काटा गया और उसी वक्त गाड़ी पर लगी नीली और लाल बत्ती उतरवा दी गई। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया।